कहा महारानी वादा करता हूं जो भी मांगोगी दे देंगे। कैकेयी ने कहा ऐसे नहीं, मुझे आपकी बातों पे आज भरोसा नहीं रहा। महाराज दशरथ जी ने कहा अच्छा, रघुकुल रीति सदा चलिया विश्वास करो। अगर आपको इतना भरोसा है तो राम की सौगंध खा जाओ। भक्तों जैसे महाराज दशरथ ने राम की सौगंध खाया, कैकेयी ने कहा महाराज कितना विशेष उदासी। मैं यह मांगती हूं पहला वरदान कि राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दो। अरे प्रिय तू होश में है, क्या मांग रही है? कहा देखो महाराज मैंने पहले आपसे वचन दिलवा लिया था, जब आपने राम की सौगंध लिया है तब मैंने मांगा है। 14 वर्षों का वनवास दो श्री राम, और मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक कर दो, राजा बना दो। जैसे सुना पछाड़ खा के महाराज दशरथ गिर गए। अरे दुष्ट कैकेयी मैं तुझे आज श्राप देता हूं कि तेरे नाम से लोगों में इतनी घृणा हो जाएगी कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कौशल्या रखेगा, सुमित्रा रखेगा, लेकिन कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कोई बात नहीं, और मैं तुझे अपने जीवन से अलग कर रहा हूं। कहते हैं महाराज दशरथ ने जीते जी कैकेयी को अपनी अर्धांगिनी जो बनाए थे अर्धांगिनी की जगह से अलग कर दिया। कहा तेरी आदत बिल्कुल तेरी मां जैसी है। कैकेयी की मां जो थी, कैकेयी नरेश इनके पिता जो थे, मां भी बहुत जिद्दी थी। कैकेयी की माता बड़ी जिद्दी थी। एक बार कैकेयी नरेश, चूंकि कैकेयी नरेश को ज्ञान हो गया था, पशु पक्षी की बोली को जान लेते थे।
महाराज कहके नरेश को ज्ञान था और साथ में श्राप था कि अगर तुमने किसी को बता दिया ये भेद तो तुम पत्थर के हो जाओगे। एक दिन बैठे ये भोजन कर रहे थे, तभी एक चेटा और चींटी दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहा था चावल का टुकड़ा ले चलो, वो कह रही थी सुबह ले चलेंगे। दोनों में बात हो रही थी तो महाराज कह के नरेश को हंसी आ गई और जैसे ये हंसे कह के कि माता ने कहा क्यों हंसते हो, कारण क्या है? कहा कुछ नहीं। कहा कोई कारण जरूर होगा, बताओ। जिद कर दिया, यहां तक कि महाराज कह के नरेश ने कह दिया प्रिय अगर मैंने बता दिया तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, तुम पत्थर के हो जाओ चाहे पेड़ के हो जाओ, लेकिन बताओ। महाराज कह के नरेश ने विचार किया कि जब पत्थर ही बनना है तो यहाँ महल में पड़े रहने से क्या फायदा, चलो अयोध्या चलते हैं और वहां जमुना जी के किनारे सरयू नदी के तट पे बताएंगे पत्थर हो जाएंगे तो सरयू नदी की धारा से तर जाएंगे। पूरी प्रजा साथ में आ गई। महाराज कह के नरेश पहुंच गए सरयू नदी के तट पे। सभी दुखी हैं, सभी रो रहे हैं, लेकिन रानी अपने जिद पे अड़ी है, बताओ जरूर। शाम का समय था, एक बकरियों का झुंड उधर से आ गया। सब बकरियों ने जल में नदी के किनारे जाके जल पिया और जल पी करके जब वो चलने लगी, एक बकरी उसमें से हंसने लगी, कहा देखो कैसे मूर्ख राजा आए। अरे देख तो लो, इनका दर्शन तो कर लो। बकरी ने कहा समय नहीं, रात हो जाएगी, चलो। बकरी ने कहा मैं बगैर देखे नहीं जाऊंगी। कहा अच्छा नहीं जाएगी? बस बकरी ने अपनी सींगों से मारना शुरू कर दिया और ये सारा हाल कह के ही नरेश देख रहे हैं। सठम साठम समाचरित टिट फॉल टाइट, जैसे को तैसा। उठाया डंडा और शुरू हो गए। जैसे 2-3 डंडे पड़े, महारानी ने कहा मुझे नहीं जानना, अब घर को चलो। आज महाराज दशरथ यही सोच रहे हैं, तुमने अपनी माता जैसा कार्य करके दिखा दिया है, कोई बात नहीं है। भगवान श्री राम को सूचना मिली, जान पाए कि यह वरदान मेरी माता कैकेयी ने मांगा है। तुरंत वनवासी के वेश में तैयार हो गए। लक्ष्मण जी आकर के पूछते हैं अपनी माता सुमित्रा से कि मैया मैया ये भगवान श्री राम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? बैठिए भैया बैठिए, अभी थोड़ी देर और बैठिए। क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण जी से कि तुम्हारे तू राम बन जाई और काज कोई दूसर नहीं। कहा तुम्हारे लिए मेरे भैया राम बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, जनक नंदिनी जानकी जी तैयार हो गई और सभी चल देते हैं अयोध्या से। कि घर छोड़ चले मोह छोड़ चले मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले।
नर नारी पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं भगवान श्री राम के साथ। भक्तों, सुरसा नदी जो तमसा नदी के तट पे प्रभु ने विश्राम किया और जब अवधवासी सो गए तो रातें में वहां से निकल गए। आगे जा करके सुमंत जी को भी वापस कर दिया और इधर महाराज दशरथ श्री राम के वियोग में राम राम कही राम कही राम राम कही राम अस कहीं वो सुरपुर गए न पुणे छोड़ो प्राण। भगवान राम के वियोग में महाराज दशरथ ने प्राणों को छोड़ दिया। भगवान श्री राम आगे बढ़े, केवट मिल गया। कहता है भगवान कि मांगी नाव ना केवटिया केवट मिल गया। भगवान का परम भक्त कहता नाव को ऐसे नहीं लाऊंगा, यदि आप हमसे पांव धुलाने का वादा करो तो मैं आपको उस पार कर दूंगा। जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके भगवान राम ने आदेश किया तो केवट राम रजाए सुपावा पानी कठौता भर ले आवा। बड़े प्रेम से पांव पखारा, पांव पखार करके भगवान को नाव में बैठाता है और नाव चल पड़ी। बीच धारे में पहुंच गई। केवट ने खेना बंद कर दिया, अपना पतवार जो था वो नाव में रख दिया। कहा भगवान एक काम करो। कहा क्या? कहा गंगा जी के बीच में आप खड़े हो हमारी नाव पर, मैं तिलांजलि दे दूं, आप मंत्र पढ़ के हमारे पितरों का उद्धार करवा दो। और जब नाव को खेना बंद कर दिया केवट ने तो नाव गोल गोल घूमने लगी। लक्ष्मण जी को आई गुस्सा, केवट क्या कर रहे हो? एक गोल गोल नाव को काहे को घुमा रहे हो? केवट मुस्कुरा का, अच्छा इतने देर में परेशान हो गए? अरे भगवान विचार करो, मैंने केवल 2 4 6 बार नाव को घुमाया है, तुम इतना ऊब से गए और तुम 84 लाख बार हमको गोल गोल घुमाते हो। कभी आदमी बना देते हो, कभी जानवर बना देते हो, कभी पक्षी बना देते हो, कभी कीट बना देते हो, हम कभी नहीं उड़ते। लक्ष्मण जी ने कहा मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारे समझ के बाहर की बात है, ये जो कह रहा है यही उचित है, इसको तिलांजलि करा के तब ले चलेंगे। केवट
के पितरों का भगवान ने उद्धार कराया, केवट ने उस पार कर दिया। केवट उतारे दंडवत कीना, राम सीता राम सीता राम सीता राम। उतरे उस पार हुए भगवान। उतराई तो कुछ थी नहीं, केवट भगवान को प्रणाम करता है। जब भगवान राघवेंद्र सरकार को केवट प्रणाम करता है, महारानी जानकी सोच में पड़ गई कि ये बार बार प्रणाम इसलिए करता है कि इसको उतराई चाहिए। धर्म पत्नियां वही है जो पिए ही की सी जानन हारी, जो अपने पति के मन की बात जान जाए वो है अर्धांगिनी, और बाकी है औरतें। पिए सी जानन हारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी, मद से उंगली से मुंदरी उतार कर केवट को दे दिया। केवट हाथ में ले लेता है, बड़ा खुश हुआ, और फिर सोचता है उतराई में माता जी की जेवर ले लूं, ये पुत्र का धर्म नहीं। कहा राघव इसे आप ले लीजिए, आपने हमारी नाव पे पांव रख दिया, हम धन्य हो गए। उतराई लेंगे आपसे ही, उतराई के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक काम करना होगा। तुम आए हम पार उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे। बस थोड़ा सा फर्क है भगवान, नाई से ननाई, बाल कटवाई नहीं लेता है, धोबी से धोबी धुलाई नहीं लेता है। हम निषाद तुम निषाद। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई, अरे हम रघुवंशी ठाकुर है, हमको निषाद बोल रहा है, गोलियां बता रहा है। राघवेंद्र सरकार मुस्कुराया, हम निषाद तुम निषाद, जाति एक रघुराई, उतरैया से उतरैया उतराई नहीं लेता है। नगद नहीं चाहिए, दे देना। मैं छोटी नदी में नाव चलाता हूँ, आप बड़ी नदी के नाव चलाने वाले हो। जब हम आपके भवसागर के करीब आए तो हमको प्रेम से उस पार कर देना।
भगवान चल पड़े, आगे बढ़े। 12 वर्ष तक चित्रकूट में बिताया। बड़े प्रसन्न मन से चित्रकूट का समय बीता। उसके बाद भगवान जैसे पंचवटी में आए, सुपर्णखा आ गई। भगवान श्री राम को देखा तो विचार किया यही वो कुमार है जो राक्षसों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान को देख करके सुपर्णखा कहती है, भगवान कि तुम शाम परस नामो संसारी, तुम शाम पुरुष नामो संसारी, यही संयोग विधि रचौ विचार। सुपर्णखा अपनी सुंदरता को दिखाते हुए भगवान राम से ब्याह के लिए कहती है। भगवान राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी महाराज ने नाक और कान काट लिए। नाक और कान जब काट लिया